श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री वेदव्यास भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी से प्रश्न किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा। आप पुराणों के जानकार हो, इसलिए कृपा करके हमारे कुछ प्रश्नों का समाधान करो। और जब प्रश्न किए तो सूत जी सीधे महाराज सुखदेव जी के जन्म प्रसंग की ओर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि कथा का प्रादुर्भाव ही तब होगा जब सुखदेव जी आएंगे। तो सुखदेव जी की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे, बोले देखो, एक बार श्री स्वर्ग लोक महाराज गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी जी बैठी हुई थी, अपने धाम की जाने की तैयारी कर रही थी, अपनी लीला करने के लिए अपने धाम से पृथ्वी लोक में। तो बालक सुख आया, आकर कहने लगा, मैया मैंने सुना है आप जा रही हो मृत्यु लोक। किशोरी जी ने कहा, हाँ जानो तो पड़ोगो। क्यों? क्योंकि भैया श्राप मिलो है और कछु जा करके ब्रज में लीला होगी। ठाकुर जी जा रहे हैं तो हमने सोचा ठाकुर जी जाएंगे तो ठाकुरानी जी को तो जानो ही पड़ोगे। सुखदेव भगवान बोले, मैया जब आप जा रही हो, ठाकुर जी जा रहे हैं, तो हम यहां रह के क्या करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी के परम लाडले भक्त हैं। सुखदेव जी की इष्ट हैं श्री किशोरी राधा रानी जी। हरिवंश महापुराण में भी इसकी कथा आती है। तो बोले, मैया मैं यहां रह के काय करूंगो, यहां से सरकार मोको भी साथ ले चलो। किशोरी जी ने कहा, तुम वहां जाके क्या करोगे, हम तो भैया कछु लीला करेंगे, लेकिन तुम्हारो क्या काम। तो वह ने कही, बोले सरकार आप वहां लीला करोगे, लेकिन आप जो लीला करोगे वह लीला को मैं दर्शन करके और आपकी की हुई लीला का गुणानुवाद मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। आपकी लीलाओं को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, आपकी जो लीलाएं हैं उनका प्रचार करूंगा, उनका प्रसार करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा। बोले ठीक है आजा। तो कथा आती है इसी में कि आज पार्वती मैया जी कैलाश में बैठी हुई हैं, बाबा समाधि में। एक संत है, नाम है नारद। नाम सुना है आपने नारद जी का? सुना है ना? नारद जी की एक विशेषता है, कहीं झगड़ा हो रहा हो ना, वहां नारद जी आ जाए, झगड़ा खत्म। एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हो, सब खत्म, विवाद सारा खत्म। अब आपस में सब एक दूसरे से बड़ा घुल मिलकर रहने लग जाएंगे। अब अगर कहीं नारद जी ने देखा यहां बड़ा प्रेम है, आपस में सब बहुत अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो वहां नारद जी आ जाएं तो महाभारत शुरू हो जाती है। कि नारद जी का स्वभाव है। नारद जी ने सोचा, बोले पिताजी में और माता जी में कई बार झगड़ा हुआ है, तो उसके कारण हम ही थे। विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में भी बहुत बार झगड़ा हुआ, आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी। महाराज ब्रह्मा जी का और ब्रह्माणी का झगड़ा हो चुका है, विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का झगड़ा हो चुका है, पर शंकर जी का और पार्वती जी का झगड़ा नहीं हुआ है। इसलिए महाराज माता पार्वती जी को पतिव्रता नारियों में सबसे श्रेष्ठ स्त्री का दर्जा दिया गया है। और जितनी भी माताएं पूजा पाठ व्रत नियम करते हैं, सब पार्वती जी के होते हैं। हर छठ ले लो महाराज, सातों संतान ले लो, जितने भी व्रत आपको मिलेंगे, तीजा ले लो, सब पार्वती जी के किए हुए व्रत धरती में जितने भी हो रहे सब आप लोग करते हो। क्यों? क्योंकि कभी पार्वती जी शंकर जी से झगड़ा नहीं किया, कभी श्राप नहीं दिया। भगवान विष्णु जी महाराज उनको श्राप मिला लक्ष्मी जी से। कथा कहती है, एक बार माता लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी, विष्णु भगवान ने देखा तो उनको हंसी लगी कि भैया इनको तो इतना सजना संवरना पड़ता, हमें तो देखो हम तो बिल्कुल ऐसे ही पहले शुरू से ही कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी बढ़िया रहते हैं।
तो ठाकुर जी ने विनोद भाव से हंसा और लक्ष्मी जी गुस्सा गई। बोले तुम क्या घोड़े की तरह हिनहिना रहे हो, हंस रहे हो, जाओ तुम्हें अगला जन्म घोड़े का ही मिले। लो ठाकुर जी का हयग्रीव अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ऐसे एक बार यज्ञ कर रहे थे तो ब्रह्माणी जी को बुलाया गया, भाई आओ बैठो बगल में, पूजा अनुष्ठान शुरू होना है। पत्नी तो साथ में बैठती है। अब इधर माता ब्रह्माणी को थोड़ा सा तैयार होने में वक्त लग गया। माताओं को तो थोड़ा आप जान ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पंडितों ने कहा बोले ब्रह्मा जी इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, हमें और भी जगह अनुष्ठान करने हैं, पूजा पाठ करने हैं। ब्रह्मा जी ने देखा देवी जी बड़ा देर कर रहे, तुरंत वेद मंत्रों से गायत्री को प्रकट कर दिया और गायत्री माता को बगल में बिठा दिया। ब्रह्माणी जी आई, महाराज वो भी श्राप दे दी, जाओ तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे। लेकिन शंकर जी पार्वती जी में महाराज इतनी कथाएं हैं, लेकिन कहीं भी पार्वती जी ने शिव जी को अपमानित नहीं किया। यहां तक कि महाराज सती वेश में भी जब गई थी ना, तो वहां पिता के यहां पति का अपमान देखा तो खुद ही कुंड में कूद गई कि जिस शरीर का स्वामी मेरा ये ऐसा दुष्ट पिता, ऐसे शरीर को भी रखना पाप है। इसीलिए महाराज घर घर में व्रत होता है। तो जो माताएं घर में झगड़ा नहीं करती हैं, लड़ाई नहीं करती हैं, किसी की निंदा चुगली नहीं करती हैं महाराज, उन माताओं के यहां महाराज सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और माता पार्वती जी की कृपा बरसती रहती है। इसलिए यदि आपको भी पार्वती जी जैसा बनना है तो झगड़ा करना बंद कर दो। कथा कहती माता पार्वती पहुंची तो कैलाश में बैठी थी, नारद जी पहुंचे उनके पास। नारद जी ने सोचा कुछ ऐसा काम करो कि इनमें भी झगड़ा हो जाए। नारद जी पहुंचे, देवी जी को प्रणाम। पार्वती माता जी ने कहा आओ आओ देवर्षि जी स्वागत है, कैसो पधारनो है क्यों? बोले माता आप तो जानती हैं कहीं भजन हो कीर्तन हो सत्संग हो या के ताई हम डोलते रहते हैं और हमारे पास दूसरो काम धंधा है ही क्या? अच्छो महाराज, नहीं नहीं बड़ो अच्छो क्यों आप आए। देखो पार्वती जी को नारद जी का रिश्ता बड़ा गजब है। नारद जी पार्वती जी के गुरु लगे, क्योंकि नारद जी ने ही पार्वती जी की शादी कराई है। और शंकर जी के महाराज धर्म पत्नी होने के कारण एक रिश्ते से पुत्र भी लगे। तो महाराज पुत्र भी हैं और गुरु हैं। तो पार्वती जी नारद जी का आदर कर रही हैं और नारद जी माता पार्वती जी को सम्मान दे रहे हैं। बोले मैया ऐसे कछु बात ना है, वा तो मैं क्या बोलूं मैया, मेरो आजकल मन बड़ो उदास रहवे करे। बोले काय कारण से, कोई कष्ट है क्या? बोले क्या करूं, आजकल सब लोग एक दूसरे से नकली प्रेम करते, बनावटी प्रेम। बोले कुछ भी कहो महाराज, लेकिन हमारे भोले बाबा तो बहुत अच्छे इस मामले में। अच्छा तो आपको सारी बात बताते हैं, सच्चा प्रेम करे? बोले बिल्कुल। तो बोले जब आपको वो सारी बात बता के रखते हैं तो उन्होंने तो आपको वो भी बात बताई होगी कि वो जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके सिर लगे हैं। बोले देखो प्रेम तो बहुत करते, लेकिन आज तक कभी ये नहीं बताया तो उसमें किसके मुंड लगे हैं। बोले क्या माता, जिस मुंड माला को 24 घंटे गले में लटकाए डोलते रहते हैं उसके बारे में नहीं बताया। नारद जी ने मन में सोचा, बोले हमारा काम तो हो ही गया है। बोले ठीक है माता जी, फिर हम चलते हैं, बाबा से मत कहियो कि हम आए थे। अब नारद जी निकल गए, इधर माता जी को भवन में चली गई। आपको पता है पहले के जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे तो एक कमरा अलग से बनवाते थे। जब भी देवी जी नाराज हो जाए तो वह कमरे में चली जावे। वह कमरों को नाम रहे कोप भवन। पार्वती जी को भवन में गई। शंकर जी ने सोचा आज तक तो कभी आ कमरे में पार्वती जी ना गई, आज क्या कारण है। शंकर जी बोले चलो चलकर देखते हैं मामला क्या है। पार्वती मैया मुंह लटकाए बैठी हुई थी। देवी जी काय बात है? बोले रहने दो, ऊपर ही ऊपर प्रेम करते हो, भीतर भीतर मन में कपट रखते हो। क्या मतलब? हमने क्या कपट किया? बोले रहने दो, वो तो मुझे पता चल गया, नहीं तो मैं तो आपको बहुत भोला भाला सोचती थी। कहना क्या चाहती हो?
सुनो कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? बोले इससे क्या मतलब? बोले नहीं नहीं, जब भी नारद जी कहीं आते जाते तो घर में महाराज रसोई क्लेश करके हो जाओगे, तो नारद जी तो नहीं आए। बोले देखो सबके बारे में मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे गुरु जी के बारे में कुछ मत बोलो। तो देवी बात क्या है? बोले ये बताओ, आप जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हो, इसमें किसके सिर लगे? आपने कभी मुकुया के बारे में बतायो? ओहो अच्छा ये बात है, प्रसन्न हो गए बाबा। अरे देवी आप तो अम्बा परम्बा जगदम्बा हो, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका कोई वास्तविक प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। कैसे? बोले जब जब आपके शरीर को जन्म के बाद मृत्यु प्राप्त होती तो आपके ही सिर को मैं अपनी माला में गूंथ लेता। तो मरने के बाद आपकी मुंड माला कोई गले में लटकाए डोलता रहता, इतना प्रेम करता हूं आपसे। पार्वती जी बोली तब तो आप महाकपटी निकले। क्या मतलब? बोले ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है आपने कि आपका तब से एक ही जन्म, और हम इतने बार जन्म ले चुके, इतने बार मर चुके। शंकर जी बोले देवी हमने भागवत कथा मृत का पान किया है। आहा, हम अमर हैं, मर नहीं सकते हैं। क्या मतलब? हमें भी पीनी है वो दवाई। बोले देखो देवी आपको भी पीनी है तो एक काम करना, हुकारा भरते जाना तो मैं सुना दूंगा कथा। अब मैं तो आंख बंद करके सुनाऊंगा। अब महाराज बाबा की जो कथा थी वो मेरे आपको जैसे थोड़ो थी। दिन भर में 3 घंटे कथा सुनो, उसमें कभी ऐसे करके बैठ जाना, कभी ऐसे करके बैठ जाना है? और मौका लगे तो व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ जाना। अब व्यास जी कथा भी सुनते जा रहे हैं और भगत जी के चरणों का दर्शन भी करते जा रहे हैं। अब भगत जी के चरण भी दिख रहे हैं, वह चरण में जो मिट्टी लगी है, गोबर लगी है, वो भी सब दिख रहा है। अब बड़े प्रेम से कथा सुनते जाते हैं। और जब कथा के बाद जाएंगे तो क्योंकि बोले व्यास जी को बड़ो मधुर कंठ है, बड़ी बढ़िया कथा सुनावे है। कथा को सुनना महाराज तो आसन सिद्ध होना चाहिए। पैरों में कष्ट है तो कुर्सी इत्यादि का सहारा ले लो, कुर्सी में बैठ जाओ। पर अब नहीं मन लगे तो पैर ही पसार जाओ। अरे महाराज कई जगह तो मैं गया था, एक जगह तो वहां पे एक भगत जी आए, मैं किसी की कथा में गया था, तो गर्मी का सीजन था, तो बैठे हुए थे हम। भगत जी ने एक जो वहां के आयोजक तो उन्होंने कूलर लगवाया हुआ था कि जिससे कोई दिक्कत ना हो गुरु जी को। महाराज वहां कथा चल रही थी किसी की, शायद वो कीर्तन था, जागरण आगरण था। तो मैं बैठा था महाराज, वो भगत जी आए और हमसे आगे थोड़ी दूरी पे कूलर, तो वो कूलर के पास आके बैठ गए। अब बैठे महाराज, बड़ी सी तकिया थी, धीरे से अपनी तरफ की, और महाराज पूरे के पूरे लेट ही गए उस पे। पहले पैर पसारा, फिर पूरे के पूरे लेट गए। मैंने कहा वाह, इनका सबसे बढ़िया सिस्टम है। आसन सिद्ध होना चाहिए। पैर में महाराज अगर कष्ट है तो, घुटने में प्रॉब्लम है तो कुर्सी इत्यादि का सहारा ले लो। पर बार बार जब आसन बदलता है ना महाराज, तो इससे मन चंचल हो जाता है, मन कथा में नहीं लगता है। तो सुखदेव जी की कथा थी, वो हमारे आपके वाली कथा नहीं थी। वो पूरी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत चली, ऐसी कथा थी। आजकल महाराज 3 घंटे से ऊपर कथा सुना तो 6 के ऊपर घड़ी चली जाए सुई, महाराज तुरंत घड़ी देखने लग जाते, आपस में काना फूसी, गुरु जी कहीं लंबी कथा ना सुना दे। चलो बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से बोलो। तो बोले हुकारा भरती जाना। साहब पार्वती जी ने कहा ठीक है मैं भरूंगी हुकारा। शंकर जी ने डमरू बजाया, अलख जगाया, सारे जीव जंतु कैलाश छोड़ के चले गए। एक सुख पक्षी का अंडा रखा था एक वृक्ष पर, हवा के वेग से नीचे गिरकर फूट गया था, तो उसमें तो कोई प्राण था नहीं, तो वो कहीं जा नहीं सकता था। इधर कथा शुरू हुई तो उसी बट वृक्ष के नीचे जो अंडा पड़ा था, पहले दिन की कथा के प्रभाव से वंडा जुड़ गया, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वंडा पक गया, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वंडा फूट गया, चौथे दिन की कथा को सुनकर वो सुख पक्षी गदगद हो रहा है।
महाराज बड़े प्रेम से पार्वती जी हुकारी भर रही थी, हाँ जी, हाँ जी, ओम जी, हाँ जी। अब बाबा कथा सुना रहे थे। अब बगल में उस सुख पक्षी भी बैठा सुन रहा है। तो तोते की एक बहुत विचित्र आदत होती है, आपने कभी ध्यान दिया होगा। तोता महाराज आप अगर उसके सामने कोई बात बार बार दोहराओ ना, तो तोता उस बात को रट लेता है। हाँ, अगर आप किसी संत के यहाँ जाओगे महाराज, तो उनके घर में जाके देखोगे तो उनका तोता राम 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 बोलता है। एक बार मैं गया था बैतूल साइड कथा करने बहुत पहले, तो एक भगत जी के यहाँ तोता था। वो तोता बार बार राम ही राम बोलता रहता था। जो भी आए सबसे कहे राम राम, जो भी आए सबको बोले राम राम, जाने वाले को भी राम राम बोले। मैंने कहा भाई तोता तो तुम्हारा बड़ा बढ़िया है। हमने भगत जी को कहा भाई ये तोता तो बढ़िया। बोले महाराज जी हम लोग रोज राम ही राम करें सब यहाँ, तो या तोता भी राम राम सीखे। तो अब जब पार्वती जी बार बार हाजी ओम जी, हाजी ओम जी कर रही थी, तो चौथे दिन क्या हुआ, माता पार्वती को नींद आ गई। तो उसी समय तोते को लगा कि अब तो मैया सो गई, हुकारी बंद हो गई, क्यों ना पार्वती जी की जगह मैं ही हुकारा भर दूं। तो सुख पक्षी खुद बोलता है, हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी। बाबा मस्ती में अपनी कथा सुना रहे हैं। जैसी 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की। जैसी जयकारा लगाया पार्वती जी की नींद खुल गई। हाँ स्वामी, फिर आगे क्या हुआ? कंस ने कृष्ण को मारा या कृष्ण ने कंस को मारा? फिर द्वारिका का क्या हुआ? शंकर जी ने कहा मैंने तुझे पूरी कथा सुना दी, तुझे यही नहीं पता किसने किसको मारा, क्या हुआ? बोले मैं तो 4 ही दिन सुनी, 5वें दिन नींद आ गई थी। तो फिर ये हुकारा कौन भर रहा था? नजर दौड़ाई तो बट वृक्ष पर वह सुख पक्षी पड़ा हुआ था, बैठा था। बाबा क्रोध में भर गए, सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े। किसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, नियम पूर्वक नहीं सुना, इसलिए इसे मार देना चाहिए। अब बाबा त्रिशूल लेके दौड़े, सुख पक्षी आगे आगे भागे, आगे आगे सुख पक्षी भागे, पीछे पीछे भोलेनाथ लिए त्रिशूल दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। नीचे व्यास जी की सम्या प्रास कुटिया मिली, वहां पत्नी बिट्टिका देवी महाराज सो रही थी। उसी समय उनका मुख फैल गया, उबासी आई, तो सुख पक्षी कहीं जगह ना मिला तो मुख में ही प्रवेश कर गया। शंकर जी ने सोचा व्यास जी की पत्नी को मारना तो ठीक है नहीं। शंकर जी महाराज दरवाजे पे डट गए। भोले बाबा भी कम जिद्दी नहीं है, बोले कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा मार दूंगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज 12 साल तक गर्भ से बाहर ना निकले। एक दिन सुखदेव जी ने कहा शंकर जी को, बाबा वाह ने तो पूरी अमर कथा सुनी ली, अब आपके मारने से क्या फायदा, आप कृपा करो। तो शंकर जी जब व्यास जी ने प्रार्थना की तो चले गए। व्यास जी ने देखा 12 साल हो गए, तो आवाज लगाई, बेटा बाहर निकलो। क्यों? पिताजी बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? बोले बाहर आती कन्हैया की माया मुझे पकड़ लेगी। बोले नहीं नहीं, हम वचन देते हैं माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बोले आपके कहने से क्या होगा, किंतु यदि मायापति आ जाएं तो मैं मान सकता हूं। अंत में महाराज हमारे गोविंद को आना पड़ा और भगवान की कृपा हुई, आशीष हुआ, भगवान आदेश दे रहे हैं। और जैसे ठाकुर जी ने कहा, पुत्र सुखदेव मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया का स्पर्श तुम पर किंचित मात्र भी नहीं होगा, कि तुरंत सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। परमात्मा का मन में महाराज स्वरूप का चिंतन करते हुए और सुखदेव जी ने माँ बाप की ओर दृष्टि नहीं डाली, सीधे वन को चले गए।